हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का पोएम का फर्स्ट लेसन द डस्ट ऑफ स्नो, तथा इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो इसको आज हम लोग देखेंगे और ये छोटी सी कविता है लेकिन इसकी मीनिंग डीप है, इसका अर्थ जो है गहराई में है। तो इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी किए। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है। इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। कवि हेमलॉक अर्थात धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है। वह उदास मूड में है। वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा उस हेमलॉक अर्थात धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ का जो धूल है उस पर गिरता है। यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। उसका मूड बदल जाता है। वो सोचता है कि उसने उसके शेष दिन को बचा लिया और वह जो है अपने काम पर लग जाता है। ये कविता संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है। यहाँ तक कि तुच्छ चीज़ें भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। बस कोशिश यही करना चाहिए कि हम जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें। अर्थात इसको ध्यान से देखना है। पूरे इस लेसन का समरी यही है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति अगर कोई है तो लाख कारण हो उसको दुखी करने के, लेकिन सिर्फ कोई एक वजह जो उसको प्रसन्न कर दे उसको मिल जाती है तो वो प्रसन्न हो जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक है तो लाख चीज़ें नकारात्मक वाली हों, लेकिन एक सकारात्मक चीज़ अगर उसको प्राप्त हो जाए तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो वही चीज़ है इसमें। एक कवि है जो दुखी है और एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है और उस धतूरे के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है। यहाँ देखिए, कवि दुखी है, यह अशुभ है। धतूरा का पेड़ भी अशुभ माना जाता है और उसके ऊपर कौवा बैठा है, उसका बोलना भी अशुभ है। अर्थात कौवा, धतूरा और यहाँ पर कवि जो दुखी है, ये सब कुछ अशुभ हो रहा है कवि के साथ। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो शुभ है वहाँ पर, वो है द डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ के टुकड़े को शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से वो बर्फ़ का टुकड़ा उस पर गिरता है और वो सारी अशुभ चीज़ों को भूल करके और प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक वजह तो मिली जो शुभ हो। अर्थात उसके साथ सब कुछ अशुभ था, लेकिन सिर्फ एक वजह, वो बर्फ़ का टुकड़ा जो शुभ होता है और उसके पूरे दिन को शुभ कर देता है और उसको प्रसन्न कर देता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। अगर एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को समझा दूं तो बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। समझ जाइए आप। एक संत होते हैं, उनकी एक बाइक होती है और वो बार बार उनका एक्सीडेंट करा देती है। तो उनका शिष्य कहता है कि गुरुजी, आप इस बाइक को बदल दीजिए, क्योंकि ये अशुभ है आपके लिए। ये बार बार आपका एक्सीडेंट कराती है, ये अशुभ है आपके लिए, आप इसको बदल दीजिए। लेकिन वो बाबा सकारात्मक सोच के होते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये जो बाइक है ये मेरा एक्सीडेंट बार बार कराती है, इसलिए अशुभ तो है तुम्हारी नज़र में, लेकिन ये सबसे बड़ी शुभ है मेरे लिए, क्योंकि एक्सीडेंट तो कराती है लेकिन कभी मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मैं अब तक जीवित हूँ। ये बात सबसे बड़ा सबूत है उसके शुभ होने का। अर्थात सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। आपको लाख चीज़ें नकारात्मक की होंगी, वो भी आपके जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो चलिए मित्रों, इसको देखते हैं हम लोग आगे। आप लोगों के समझ में आ गया होगा और इस लेसन को जब हम पढ़ा देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात स्नो माने होता है बर्फ़, ऑफ माने होता है का, डस्ट माने होता है टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा। द वे अक्रो, द वे मतलब जिस तरीके से, जिस तरह से, ए मतलब एक, क्रो माने कौवा, सूक डाउन मतलब हिला करके गिरा देता है, आन मी मतलब मेरे पर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के टुकड़े को, अर्थात बर्फ़ की धूल को। कवि कहता है कि बर्फ़ की धूल को जिस तरह से एक कौवा मेरे पर गिरा देता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक कौन सा? अर्थात धतूरा का पेड़। बताया ना आप लोगों को। इसको फिर से आप लोग एक बार देखिए। द वे जिस तरह से एक क्रो एक कौवा सूक डाउन हिला करके गिरा देता है, ऑन मी मेरे पर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हर्ट जो मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है, ए चेंज ऑफ मूड मेरे मूड को बदल देता है, अर्थात मेरे मन को बदल देता है, मेरी मनोदशा परिवर्तित कर देता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लेता है, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे मतलब एक दिन का, अर्थात मेरे दिन का कुछ हिस्सा वो बचा लेता है, आई हैड र्यूड जो कि मैं दुखी होकर बिता रहा था। अर्थात कवि कहना चाहता है कि
मैं दुखी था और मैं दुखी होकर उस पेड़ के नीचे, उस धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था और उस पर से एक कौवा जो है एक बर्फ़ के टुकड़े को हिला करके गिरा देता है और वही बर्फ़ का टुकड़ा मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है, मेरे मूड को बदल देता है, मेरी मनोदशा परिवर्तित कर देता है और मेरे पूरे दिन को खराब होने से बचा लेता है और मेरा पूरा दिन प्रसन्नता से भर देता है और मेरे पूरे दिन को खुशहाल बना देता है। तो यही था मित्रों, बहुत ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था और आप लोगों को समझ में मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न के हर एक सब्जेक्ट का एक अच्छी और बेहतर तैयारी। तो चलिए मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।